लड़ेंगे साथी, उदास मौसम के खिलाफ हम लड़ेंगे साथी, गुलाम इच्छा के लिए हम चुनेंगे। आंदोलन धीरे धीरे बढ़ा तो यहाँ पर पूर्व कृषि मंत्री भी पहुँचे। वह उन्होंने किसानों को समर्थन दिया। इसी के साथ यहाँ पर पहुँचे प्रशासन के अधिकारी। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याएं दूर कर दी जाएंगी, पर किसान इस आश्वासन से आश्वस्त नहीं हुए और उनका धरना जारी रहा। किसानों ने अधिकारियों के सामने बेबाक अपनी राय रखी। वह बताया कि किस तरह से बिजली अधिकारी उनके खेतों में, उनके घरों पर पहुंचकर उन्हें परेशान कर रहे हैं। उनके यहाँ जबरन छापेमारी की जा रही है। वह उन पर भारी भरकम जुर्माने किए जा रहे हैं। और इसके बाद वहां पर पहुंचे टोहाना के विधायक देवेंद्र सिंह बबली, जिन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि अगर उनकी समस्याएं वो दूर नहीं कर पाए तो वो उनके साथ धरने पर बैठ जाएंगे। जिसके बाद किसान आश्वस्त हुए और किसानों ने यह धरना तो एक बार स्थगित कर दिया। मगर जो ये धरना लगातार चला, आखिर ये धरना कैसे चला, इसके पीछे किसानों की क्या सोच थी, इन्हीं सब के बारे में हम जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में। अभी हम पहुंचे हैं जाखल, और जाखल का बिजली घर है जहां की धरना दिया जा रहा है। और यहां हम किसानों से पूछते हैं भी आखिर इनकी क्या तकलीफ है, आखिर इनको धरना देने की जरूरत क्यों आन पड़ी। मेरे साथ एक किसान है जी, क्या नाम है आपका? मलकीत सिंह है जी। तो मलकीत जी, आपके साथ क्या हुआ बिजली बोर्ड का ऐसा जो आपको धरने पे बैठना पड़ा? मेरे को 60,000 रुपया पा दिया जी, इन्हें बरा लिया जी, डरा डरा के कहते पुलिस आएगी, फलाना आएगा, नहीं पुलिस पर आएंगे, कहता 60,000 रुपया भर दो। पता नहीं कहाँ की कोठे ऊपर की गए थे, मेरा दरवाज़ा भी नहीं खिलाया जी। क्या आपने कोई बिजली चोरी कर रहे थे, ऐसा कुछ मामला था? नहीं, कोई मामला नहीं था जी। आपने जुर्माना कैसे भरा? ये कहते हैं गट बिल आता है तुम्हारा। मैं हाँ जी, मेरा तो 1 मीटर है जी, अपना 1 बल्ब है जी, एक बल्ब का क्या मीटर आवेगा जी। जो नवी जगह पाई थी उसको तार भी नहीं मार रखी थी जी। मैं 60,000 रुपया भरा लिया जी मेरे को, इन्हें दिया भी, प्रूफ भी कुछ नहीं दिया जी इन्होंने। कहे 6,000 रुपया और पुलिस का है। 60,000 रुपये कहाँ से ले गए फिर आप? अब भैंस बेचनी पड़ेगी जी, और क्या करा जी। क्या भैंस बेचनी पड़ेगी जी। तो यानी कि आपने अपनी भैंस बेची, भैंस बेच के फिर जुर्माना किया? तो आप मेहनत मजदूरी करने का काम करते हैं कि? तो आपने उनसे कोई रिक्वेस्ट की थी इस तरह की? मैं कहा था भी चलो थोड़े थोड़े भरवा लो जी, ना कहते सारे इकट्ठे भरने पड़ेंगे। फिर इकट्ठे तो मैंने कहा टाइम ही नहीं दिया, कहते तो पुलिस बढ़ाएगी, पुलिस भेजेंगे, नहीं भर दो फटाफट। तारा सिंह जी, आप कैसे आए हुए हैं? ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਾ ਰਖੇ ਜੀ ਜਿਆਦੇ, ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾ ਰਖੇ। 20 ਦੀ ਮੋਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ 35 ਦੀ ਮੋਟਰ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਲੋਡ ਜਿਆਦੇ, ਲੋਡ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਫੁੱਟ ਤੇ ਮੋਟਰ ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਰੀ ਚੱਲ ਗਈ 200 ਫੁੱਟ ਤੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਡ ਤਾਂ ਲਊਗੀ ਜੀ, ਲੋਡ ਲਊਗਾ, ਹੁਣ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? कितना जुर्माना पाता ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ? ਸਾਡੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ 30,000 ਰੁਪਏ। तो आप यहाँ धरने पे आए हुए, मैं देख रहा था आप चाय वगैरह भी बना रहे थे, तो सेवा भी करते हो? हाँ जी, मैं सेवा से लग रहा जी। सारे को चाय भी बना के देता हूँ, खाना भी खवाता हूँ, पिंड में दूध भी ले आता हूँ, सारा काम करते हैं जी। तो ये जितने किसान हैं, तो आप लोग किसी से पैसा ले रहे हैं? कोई पॉलिटिकल पार्टी पैसा दे रही है आपको इस धरने के लिए? नहीं जी, असी आप इकट्ठा चंदा करते हैं जी, कोई पैसा नहीं दे रहा सानू। ये जो आपने बैठे हैं सारे जिमीदार है, तो सारे पैसा आप इकट्ठा करके फिर लाने लग रहे हैं। जुर्माना लगा जी। मेरी 30 हॉर्स पावर की मोटर थी जी, और 30 आवर के ही मेरा कनेक्शन है जी। इसमें ये देखो फिर भी ये डाल दिया जी बिल है। हाँ जी, ये तो ये मोटर का बिल है आपका? मोटर का बिल है जी। दिखाएं एक बार। ये किसान हैं, इन्होंने नाम बताया अभी मुझे अपना, क्या नाम बताया? रिंकू। तो इनका कहना है कि इनके ऊपर जो नाजायज़ है वो जुर्माना लगाया गया। नाजायज़ कैसे है, थोड़ा समझाइए एक बार। ये नाजायज़ मेरा 30 आवर्स पावर की मोटर है जी, और 30 का ही मेरा कनेक्शन है जी, फिर भी ये निकाल दिया जी। ये देखो बिल भी है जी इसका जी। सुनवाई तो अभी कुछ नहीं हुआ, कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। जब तक नहीं मांगे मानी जाती हम यहीं बैठेंगे जी। ये लोगों का बैठने का मेन कारण, जो मेन मुद्दा है वो है इनके नाजायज़ छापेमारी, जो कि हमारे खेतों में ये बिल्कुल अकेले जाते हैं। कोई किसान अपने खेत में नहीं होता, और उसके बाद ये छापा मार लेते हैं। उनकी सही मोटरों पर सही एचपी और सही सिक्योरिटी के बाद भी ये उनको बड़ी बता रहे हैं सर। और ये नाजायज़ 20-20 हज़ार की जो पर्ची किसानों के घर पे आ रही है, गरीब किसान है, और उसके बाद भी ये कोई मुख्य वो नहीं दे रहे भी हम इसको कैसे कोई हल है बता नहीं रहे सर इसका। 20 की मोटर है जी, 25 का ट्रांसफार्मर, 35 करके पाया जी मैनू। कितना जुर्माना लग गया आपके ऊपर? 60,000 के हैं जी।
चेक बहुत करी थी, बाकी पैसे पूसे दे के कर गए जी। पैसे पूसे दे दिए जेड़ा ने जो छोड़ दिए जी। नहीं, आपकी बात समझ जैसे आए कि आपका कहना है कि बिजली विभाग वाले पैसे लेते हैं। हाँ हाँ लेते हैं जी। ਜਿਹਨਾਂ ਜੇਬ में पा दिए जी पैसा, उन्होंने को तो अंदर बढ़ के बात कर ली, उनको पैसे बढ़ गए 10-20 हज़ार, उन्होंने कुछ नहीं पाया जी। वो गुस्सा हमारे पे काट दिया जी सारा। तो इन किसानों की बातचीत सुनने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि किसानों की क्या समस्याएं थी जिसको लेकर किसान इस आंदोलन में उतरे। पर इस आंदोलन की तैयारी कैसी रही ये भी जान लीजिए। किसान सुबह सवेरे अपने घरों से अपने वाहनों पर धरना स्थल की ओर चल पड़ते। ट्रैक्टर, ट्रालियां या फिर इसके अलावा मोटरसाइकिल नारे लगाते हुए ये लोग धरना स्थल तक पहुंचते, जिसमें बच्चे, बूढ़े व बुजुर्ग जिसकी भी भागीदारी हो सकती थी सभी लोग इसमें सामान्य रूप से भागीदारी करते। फिर इसके बाद बिजली बोर्ड के प्रांगण में पहुंचकर यहां दरी बिछाकर अपना धरना विधिवत शुरू कर देते। इनके यहां पहुंचने का समय निर्धारित था, चाहे कोई अधिकारी कर्मचारी यहां पहुंचे ना पहुंचे, मगर ये सुबह यहां पहुंच जाते और देर शाम तक इनका धरना यहां पर जारी रहता। ट्रालियां में सवेरे 8 बजे के करीब गामा में तो इकट्ठे होकर रोटी पानी लेकर अपना उरा आ जाएँ, उरे भी रोटी पानी बने। और 200-250 किसान हर डेली रोज़ आ रहा, 2-3 बार चाय भी पीवे, खाना भी उरी खावे। और जब सारे कर्मचारी उरे तक चले जामें उसके बाद उरे तक किसान उठ कर जामें, करीब 8 बजे 9 बजे उरे पहुँच जाएँ। उसके बाद 6 बजे शाम ने पहुँचे घर वापस। धरना डेली रह जी, कर्मचारी आओ ना आओ। SDO तो ज़्यादातर मान ले गैर हाजिर चल रहा। सिर्फ पहला दिन SDO हमारे बीच पहुंचा था, उसके बाद SDO दोबारा उरे पहुंचा भी नहीं गया। तकरीबन रोज़ 250-300 लोग धरना में पहुंच रहा। कुछ टाइम आ रहे हैं, साथी जा रहे हैं, बथेरे साथी खेता में काम करके उरे अपनी हाजरी लगा के जामे, फिर जाकर अपने पशु सामने। धरना स्थल पर किसानों की हाजिरी के लिए एक रजिस्टर रखा गया, जिसमें बाकायदा किसान जो समस्याएं बताते हैं उसे भी नोट किया गया। दिल्ली की कार्रवाई नोट कर रहे हैं जितने भी लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। बाकी हम जो लोग चंदा दे रहे हैं वो वगैरह लिख रहे हैं। जैसे लोगों की शिकायतें आ रही हैं, जैसे नजायज छापेमारी, ट्रांसफार्मर वगैरह अपग्रेड करने, इस तरह की सारी कार्रवाई नोट कर रहे हैं। तो इस तरह प्रतिदिन कितने लोग आ रहे हैं यहाँ पे? कितने यहाँ पे कम से कम 150-200 लोग पहुँच रहे हैं अलग अलग गाँव से। जैसे जितने भी जखल के अंडर, बिजलीगढ़ के अंडर गाँव होते हैं, सारे गाँव से लोग पहुँच रहे हैं। किस तरह की शिकायतें आ रही हैं आपके पास? जैसे लोगों ने पिछले काफ़ी टाइम से एप्लीकेशन दी हुई थी, जैसे ट्रांसफार्मर अपग्रेड कराना, या फिर अभी नजायज छापेमारी हुई थी गांव में। और अभी कई तरह के मतलब के बिल पहुंचे हुए हैं जो बिना सब्सिडी के दिए गए हैं। इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लमें आ रही हैं जो सारी की सारी हम लिख रहे हैं। यहाँ पर धरना स्थल सिर्फ धरना स्थल नहीं बल्कि एक डिस्कशन का मंच भी बना, एक विचार विमर्श का मंच भी बना। बंदा किस तरह का हो लग गया पता, या अरो क्या था, एक फाइल पुटअप कर रखी है ऊपर, तो ही या लोग जो इन विचारा ने समझेंगे। भगत सिंह के विचारा ने जो कहा भी सांझी शर्म में पैदा होकर हम लोग अपना बारे में कल्ले के बारे में नहीं सोच सकते। तो बिजली विभाग ने पिछले 2 महीने से लोगों पे नाजायज़ जुर्माने डाले जा रहे हैं और वो नाजायज़ जुर्माने भरवाने के लिए विभाग लगातार, पुलिस का और विभाग का लगातार एक दबाव बनाया जा रहा है। ये हमने पहले 2 सितंबर को एक सांकेतिक धरना दिया था और सांकेतिक धरने का हमारा मकसद यही था कि भी विभाग जो नाजायज़ जुर्माने हैं उनको वापस ले। लेकिन पिछले 13 दिनों तक, 2 तारीख से बाद 13 दिन बीत गए, विभाग ने कोई बातचीत नहीं करी, कोई कार्रवाई नहीं करी। तो हमें मजबूरन 15 तारीख को अनिश्चितकालीन धरने पे बैठना पड़ा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धरना स्थल पर किसानों ने अपने पैसे से, अपने साधनों से भोजन, पानी, चाय इत्यादि का प्रबंध भी किया। सब लोग इसमें एक दूसरे के सहयोग से इस कार्य को करते हुए नजर आए। गांव के अंदर से इकट्ठा करके लाते हैं, सुबह उठते हैं, उठ के डाली के रूप में इकट्ठा करते हैं लंगर, और यहाँ संगत की सेवा के लिए आता है। तो कहाँ से आता है खाना? एक गांव चांदपुरा से आता है सर, गांव सिधानी से भी आता है। जहाँ हो सकता है वहाँ से लोग बहुत मदद करते हैं हमारी। तो हर रोज कितना खाना इकट्ठा हो रहा है? कम से कम 200 आदमी का खाना इकट्ठा होता है सर। तो खाने में क्या क्या होता है? खाने में सब्जी होता है, रोटी होता है, दूध आता है, लस्सी आता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा खाना आता है सर। तो कहीं से चंदा कोई पॉलिटिकल पार्टी भी दे रही है आपको? कोई पॉलिटिकल पार्टी, किसी का कोई सहारा नहीं सर, एक सब किसान कर रहे हैं। सब किसान कर रहे हैं। हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम।
इस धरना स्थल पर न केवल वो किसान पहुंचे जो कि इस समस्या से पीड़ित थे, बल्कि भाईचारे को दिखाते हुए वो किसान मजदूर भी पहुंचे जिन्होंने इस धरने को सही माना। वह यहाँ पहुंचकर इसे समर्थन दिया। प्रतिदिन यहाँ पर पहुंचकर लोगों ने अपनी हाजिरी लगवाई। वहीं इस धरने को समर्थन देते हुए मंच के माध्यम से अपनी बात भी रखी। वहाँ जाके नहीं बतेगा जब लग हम सारी का बारे में नहीं सोचा। मुक्ति अकेले की नहीं होती, मुक्ति सारी की हो सके। हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम के खिलाफ। मुक्ति किसी अकेले व्यक्ति की नहीं, सबकी साझी है, इसलिए सबको इकट्ठे मिलकर संघर्ष करना चाहिए। यही संदेश इस आंदोलन के माध्यम से अखिल भारतीय किसान सभा ने लगातार दिया। अब ये भी सुन लीजिए कि आखिर ये धरना किन शर्तों पर और कैसे समाप्त हुआ। तो विधायक जी ने यही कहा है कि उसके ऊपर हमने कमेटी बनाई हुई है, बिजली मंत्रालय उस पर काम कर रहा है और बिजली मंत्रालय ने 2 अधिकारी नियुक्त किए हुए हैं जो इनको वेरीफाई कर रहे हैं। वो 44 की 44 मोटर कनेक्शनों को दोबारा से जांच कर रहे हैं। तो विधायक जी ने कहा कि आप हफ्ता बैठे हो, अच्छी बात है, लेकिन अब आप कागजी कार्रवाई में मेरा सहयोग दो। अगर 15 दिन में कोई रिजल्ट नहीं निकलता तो 15 दिन के बाद फिर मैं भी आपके साथ सड़कों पे आऊँगा। इसलिए आज कमेटी निर्णय ले रही है, अभी निर्णय लेने जा रही है कि हम ठीक है विधायक जी की बात को मांगते हुए और ये देखते हुए कि फसल का टाइम है, किसानों की मजबूरी को समझते हुए हम ये निर्णय लेने जा रहे हैं कि जो विधायक जी ने कहा है उस मोटर उपभोक्ता पर जिस पर नजायज़ जुर्माना लगा है उसके बिल के साथ, उसके हलफनामे के साथ हम एक कमेटी गठित करके विधायक जी के साथ चंडीगढ़ भेजेंगे और वो कमेटी अपना रिप्रेजेंटेशन बिजली मंत्रालय में भी देगी, कमेटी अपना रिप्रेजेंटेशन उप मुख्यमंत्री को भी देगी और कमेटी अपना रिप्रेजेंटेशन हायर अथॉरिटी को भी देगी। और उसके बाद अगर 15 दिन में अगर ये कार्रवाई नहीं होती तो 15 दिन के बाद ये हमारा काम है, ये दरी और ये किसान हम लोग फिर आएंगे। और विधायक जी ने जैसा कहा है कि 15 दिन के बाद मैं खुद आपके साथ रहूँगा, तो अगली लड़ाई फिर उसके बाद है। आपको हमारे द्वारा दिखाई गई ये रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अब फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें व शेयर करें।